आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे गणित की। जी हाँ, गणित हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे, त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे, सारे सूत्रों का बात हो चुकी थी, उसके प्रयोग की चर्चा चल रही थी। एक्सरसाइज 8.3 की बात कर रहे थे और काफ़ी सारे प्रश्न कर रहे थे। और प्रश्नों को करने में एक एक प्रश्न को कई कई विधियों से कर रहे थे। कई कई विधियों से कर पाते हो आप कब? जब सूत्र आते हैं आपको तब। कौन सूत्र? बड़े वही लाल बटे कक्का के, सरसोमिका के जो सूत्र बताए गए। कितने सूत्र? मुश्किल से 5-6 सूत्र हैं जिनका प्रयोग होता है। आपको वही नहीं याद हो पाए? अरे याद कर लीजिए। अगर याद है तो देखिए कितना मजा आएगा आपको मैथमेटिक्स में। क्योंकि अगर आपको आगे के रास्ते ही नहीं पता है तो आप जाओगे कहाँ? हम नहीं कहते, गणित कहती। इसलिए आइए चलते हैं बच्चों। दोबारा से फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामजीलाल क्लासेस में। कितना स्वागत कर चुके बच्चों? डेली से डेली स्वागत। और फिर भी आप नहीं जाग रहे, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, फिर भी आप अपने मंजिल टारगेट तरफ नहीं बढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है आप पे। चलिए आइए, सामने बच्चों प्रश्न लिखा है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर 10। ये प्रश्न है बच्चों। सूत्र आते हैं आपको? आते हैं तो चलिए देखिए, मजा आएगा आपको। कितने तरीके से प्रश्न लगता है? बहुत तरीके से आप देख चुके हैं। एक एक प्रश्न 6-6, 7-7 तरीके से हम बता रहे हैं आपको। अब देखो ये भाई साहब आए हैं, इनको लगाइए। अगर सूत्र आते हैं आपको तो आप इसको भी कई तरीके से लगा सकते हो। देखते हैं। चलिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से प्रश्न जो लिखा है बच्चों हम लिख दें एक बार। ऊपर लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे लिखा है आपका, बटे लिखा है 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। ये प्रश्न लिखा है। हमने बताया था आपको कि किसी भी प्रश्न में अगर ये लिखा है एक्स वाई माइनस एक्स तो तुम क्या कहोगे कि सर जी गुणनखंड का प्रश्न है और सर्वनिष्ठ गुणनखंड है और इसमें आपका x कॉमन है। तो अगर x कॉमन है तो x कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? इस तरह से प्रश्न चलते थे। यहां क्या कॉमन है? अंश में क्या कॉमन है? विद्यार्थी कहता है सर कुछ कॉमन ही नहीं दिखता है। अरे भैया नहीं कॉमन दिखता। देखो a माइनस 2, देखो ये प्रश्न है आपका a माइनस 2a क्यूब, इसमें a कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। सेम टू सेम यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? साइन थीटा कर लो कॉमन। साइन थीटा कॉमन करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा कॉमन है। कास थीटा कॉमन करके क्या बचा? आगे चलें। अब देखिए ये जो लिखा है प्रश्न, ये आपका सरल हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे? हमें याद है ये सूत्र कास टू थीटा का सूत्र। किसका सूत्र है? कास टू थीटा का सूत्र है। ये भी कास टू थीटा का सूत्र है। अब आपको अभी नहीं याद है, आगे आप याद करोगे। जब याद कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हम सीधे इसको कास टू थीटा लिख दें और कट जाएगा, उत्तर आ गया। अगर आपको नहीं आता कास टू थीटा का सूत्र तब देखो और सूत्र देखिए। एक सूत्र पढ़े हो आप, ये तो सब लोग पढ़े हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र से चाहे ऊपर साइन स्क्वायर को बदल लो और चाहे नीचे कास स्क्वायर को बदल लो, किसी एक को बदल लो। चलो बदले। मान लो तुमने कहा हम साइन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखना ऊपर लिखा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा को बदला तो क्या हो गया? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे पूरे के लिखा था कास थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे चलेंगे, ऊपर लिखा साइन थीटा, कोष्ठक में देखो 1 माइनस 2 का गुणा कर दो, -2 और माइनस माइनस प्लस 2 बटे में लिखा कास थीटा, कोष्ठक में लिखा है
टू कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है साइन थीटा, कोष्ठक में देख लो 2 कास स्क्वायर थीटा 2 से घट रहा है, बटे लिखा है कास थीटा, कोष्ठक में लिखा है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस, कट गया साइन बटा कास। साइन बटा कास को क्या कहते हो? यही आपका RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका प्रश्न लग गया, सिद्ध हो गया प्रश्न आपका। अच्छा, अभी देखो आपने साइन स्क्वायर को बदला था इसमें, इसी प्रकार से आप कास स्क्वायर को बदल सकते हो अगर आप चाहो। देख लो दोबारा से, ये तो समझ गए होगे, कॉमन वाली बात हमने बताई। इसी को थोड़ा सा बदलाव करके कर सकते हो। प्रश्न लिखा है आपके पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, ये लिखा है। अभी आप लगा रहे थे तो चलो कॉमन कर लो पहले। साइन थीटा कॉमन किया, कर गए, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा कॉमन कर रहे हैं, बटे कितना कॉमन कर रहे हैं, तो क्या बच रहा है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए, ये साइन बटा कास तो 10 हो जाता है, चूंकि हमें उत्तर में जरूरत थी 10 थीटा की, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 थीटा लिख सकते हो। अब इनटू इसमें आगे चलो, यहां पर ऊपर लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट आप देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का सूत्र लगाया था हमने। अभी साइन स्क्वायर को बदल, देखो जस्ट आपके पास साइन स्क्वायर क्या लिखा था 1 माइनस, अब हम इसको कास स्क्वायर बदलते, नीचे हम कास स्क्वायर को बदल दें, तो कास स्क्वायर बदलें क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आगे है। बोलिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। 10 थीटा बटे 2 गुणा कर जाओ, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 बराबर 10 थीटा, ऊपर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहां पर 2 गुणा करें, 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 आ था। अब देखिए ऊपर तो वही है, नीचे से 2 से घट गया तो 1 बच गया, ये पूरा कट गया आपका, ये आपका आ गया 10। यही आपका उत्तर है, यही आपका RHS है। LHS इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था आपको, तो ऐसे में लगा दिया आपने इसको। एक बार इसको बदला, यहां पर आपने हर में कास स्क्वायर बदला, आपका लग गया। 2 तरीके हो गए आपके। चले आगे, प्रश्न क्या था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। थर्ड मेथड देख लीजिए, LHS प्रश्न लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे कास थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास, ये आ गया। चलिए अब देखिए बच्चों, इसमें
सबसे सरल वही कॉमन का था, क्योंकि फैक्टर्स में नियम में सिखाया जाता है गुणनखंड में आपको कि सबसे पहले किसी प्रश्न को आपको हल करना है तो कॉमन देखते हैं, अगर कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन कर लीजिए, सबसे बेहतर तरीका होता है सरल करने का। ठीक है, अच्छा बराबर, देखिए ऊपर लिखा हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा लिखा है, देखो 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बोलो। बटे cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। अब देख लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम बदले दे रहे हैं, फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस, इस साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिया हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखना पहले अंश ही लिख रहे हैं हम, तो अब देखो जब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख गए तो क्या आ गया, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा गुणा कर दो और माइनस माइनस का प्लस 2 क्या आ गया, 2 साइन माइनस प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos क्यूब थीटा, ये आ गया आपका। साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर माइनस 2 साइन गुणा कर दिया तो माइनस 2 साइन और माइनस माइनस का प्लस 2 साइन इंटू cos स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। देखो जो हम क्या कर रहे थे, हमने प्रश्न ये कहा आपसे पीछे तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बदल करके बता ही चुके थे, हम अब इस तरीके में क्या बता रहे हैं आपको कि हम केवल अंश को बदल रहे हैं। किसको बदल रहे हैं, केवल अंश को, हर को नहीं बदल रहे, हर वैसे लिख रहे हैं। देखो यहां पर साइन थीटा था माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन, एक साइन स्क्वायर बचा भाई क्यूब था, तो साइन स्क्वायर क्या कर दिया आपने 1 माइनस cos स्क्वायर कर दिया, बटे में वही लिखा है, बटे में वही लिखा है, लिखा रहने दो। आगे चलो, फिर देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन गुणा किया तो माइनस 2 साइन और माइनस माइनस का प्लस 2 साइन इंटू cos स्क्वायर, बोलो। चले बटे में, चलो बटे में क्या लिखा है, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर, ऊपर देखो साइन थीटा 2 साइन थीटा घट रहा है, क्या बचेगा, माइनस का साइन थीटा, तो प्लस वाला पहले लिख लो, प्लस क्या है ऊपर 2 साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा बचा है, बटे में क्या लिखा था, बटे में लिखा 2 cos क्यूब थीटा माइनस बराबर, ऊपर साइन थीटा कॉमन है तो क्या आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या आया cos थीटा कॉमन है, ये कट गया है, ये साइन बटा cos क्या आ गया 10 आ गया। ये तो लगभग सेम उसी टाइप से बच्चों है जैसे पीछे बताए थे। चलें आगे, बच्चों तुमने लगाया LHS, किससे लगाया, RHS से लगाओ चल करके। RHS में क्या प्रश्न है, टेन थीटा, टेन थीटा पर जो प्रश्न है, टेन थीटा क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कर सकते हो। ठीक है, अपनी तरफ से अंश में और हर में एक स्टेप को गुणा कर रहे हैं, कौन स्टेप, जो मन में आ जाए, चाहे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कर दो, अथवा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कर दो। तुम कहोगे सर कैसे? वो इसलिए देखो ये प्रश्न है, साइन थीटा बटे cos थीटा है अपने पास, जैसे ये है अपने पास, वहां आरएचएस जो कर रहा है। अब ये चाहिए क्यूब, तो देखो ये भीतर स्टेप होता, अगर नीचे देख लो 2 cos क्यूब थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखो बटे में, आपको समझ में आ जाता है। cos थीटा कॉमन करो तो cos थीटा कॉमन है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और होना चाहिए, तभी आपका ये लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है। अथवा अंश में जाओ तो अंश में देखो, ये देखो जाके अंश में तो लिखा नहीं, यहां पर हमने साइन कॉमन करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन कॉमन कर लो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आपका, इसमें कॉमन करो साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और होना चाहिए, अभी तो मिल पाएगा। तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि चाहे इसका गुणा कर दो चाहे इसका गुणा कर दो, हमारी मर्जी है। अंश देखोगे तो इसका गुणा कर दोगे, हर को देखोगे तो इसका गुणा कर दोगे। चलते हैं, हम गुणा कर रहे हैं आपसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब गणित में भाई जो अंश में करोगे वही हर में करोगे, बराबर। अब देखिए चले आगे, चलिए अब देखिए, अगर इसका गुणा कर दोगे अंश में, अब देखो साइन थीटा गुणा कर जाओ, साइन थीटा माइनस, आप देखो चल करके तो अंश आपका मिल गया, अंश आ गया। हर में देखो जाके तो हर में गुणा करो cos थीटा माइनस, चूंकि हर जो लिखा है प्रश्न, फिर गौर कर लो, हर में केवल और केवल cos है, हर में केवल cos और cos है। आपके पास ये साइन भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, साइन हटना चाहिए, cos का सूत्र मांगा गया है, जब cos मांगा गया तो आपको सूत्र याद आ जाएगा। इससे किसको बदल दोगे, साइन स्क्वायर थीटा को। चले भाई, cos थीटा इंटू 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा को बदल रहे, थोड़ा माइनस है, डर लगना चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में आ गया आपका cos थीटा, कोष्ठक के अंदर है 1 माइनस 2 का गुणा कर गए तो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे cos थीटा गुणा कर गए, तो भीतर देख लो क्या बच रहा है, 2 से 1 गया माइनस का 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे cos थीटा गुणा कर जाओ, ये आपका आ गया LHS। क्या आ गया, ये सिद्ध हो गया। ऐसे कर लिया आपने, बोलो ऐसे आपने कर लिया। अथवा अब क्या कर लोगे, अभी आपने किसका गुणा किया था, अंश और हर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किया था, फिर क्या कर दोगे cos 2 थीटा कर दो, किसका कर दोगे cos 2 थीटा कर दोगे। RHS बराबर प्रश्न लिखा था tan थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा बटे cos थीटा, गुणा कर दोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंश और हर में। अब देख लो जब गुणा करोगे आप इसका, हर का गुणा कर जाओ हर में cos का, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos
देखो जाकर उत्तर देखो जाकर के, तो एलएचएस में चाहिए आपको, ये तो है एलएचएस चाहिए। अंश में साइन चाहिए, अंश में साइन, जब अंश में साइन चाहिए देखो, तो ये साइन तो ठीक है, ये कास हटना चाहिए तभी तो साइन ला पाओगे। तो क्या करोगे, 2 कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए आप? 2 गुणा करोगे यही आ जाएगा स्टेप आपका, गुणा कर दोगे जाके एलएचएस मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हो। इस तरह से प्रश्न कर सकते हो। कहां पहुंच गए? 5 तरीके पहुंच गए बच्चों। किस पे पहुंच गए? 5 तरीके पे पहुंच गए। सबसे सिंपल, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो, जैसे एलएचएस आपने लिखा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस, ये है। कोई विद्यार्थी कहेगा सर साइन कॉमन है, कॉमन कर लीजिए आप। हमका कर लिया भैया। हमका हर में कास थीटा कॉमन है, हमका कर लिया। अच्छा, साइन कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? 1। ये क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कास कॉमन किया, क्या बचा? ये। तो ये है साइन थीटा बटे कास थीटा। ये जो बचा बच्चों आपके पास, ये कास 2 थीटा का। मजा नहीं आएगा। ये जो सूत्र है आपका, किसका सूत्र है? कास 2 थीटा का है। ये जो सूत्र है किसका सूत्र है? कास 2 थीटा का। जैसे कास 2 थीटा लिखोगे कट जाएगा, साइन बटे कास क्या आ गया? LHS बराबर RHS, यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। अब यहां हमने क्या सिखाया आपको? ये सूत्रों की बात है बच्चों। कास 2 थीटा के आपको 4 सूत्र सीखने, 4 सूत्र सिखाए जाते हैं। कौन कौन? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 2, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3, एक और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3, 4। ये सूत्र है बच्चों, ये सब आप सीखोगे चल करके। कितने सूत्र हो गए? 4 है सूत्र। अब तो वापस देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आया था, हमने क्या लिख दिया? कास 2 थीटा। 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ कॉमन के बाद आया था, हमने क्या लिख दिया? कास 2 थीटा। कट गया, उत्तर आ गया, सिंपल सा। अब ये फार्मूला आपको भी नहीं पता है तो जो पता है उनका प्रयोग कर लो, जो पता है उनका प्रयोग कर लो। समझ गए होगे आप? एक विद्यार्थी कहता सर हम सब समझते हैं, बहुत होशियार स्टूडेंट हैं हम, रामजीलाल क्लासेस के। हम कहा हाँ बताओ, वो तो होशियार कैसे? कहना सर इसमें कास स्क्वायर लिखा, इसको सर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया होगा आपने, तो ये आ गया है। हम कहा हाँ तो गया है। कहना इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास स्क्वायर लिख दिया होगा, हम कहा लिख दिया है, तब तो कल ये आ गया है। कहना सर सब समझते हैं, इसमें सर 10 को साइन बटा कास कर दो, सरल कर दो, सर ये आ जाएगा। हमको बिल्कुल आ जाएगा, सब रुपए तो बदले, सूत्र तो एक ही है। इस तरह से आप लगा सकते हो। कितने तरीके हो गए? 5 6 हो गए। अब अभी 2 तरीके तो बाकी है। कौन तरीके? लाल बटे कक्का के। किससे? अब घर में करना, सब लोग फुर्सत करो, बैठ के बढ़िया करो, कीर्तन गाना गाया करो। लाल बटे कक्का LHS में लगाओ, फिर लाल बटे कक्का RHS में लगाओ। ठीक है, इतना करिए। चले बच्चों आगे। एक विद्यार्थी कहता सर, हो सर, तुमको बताओ, आगे बताओ, सर सर न करो। वो कहता है सर ये बताइए, अरे हमको पूछो, आगे पूछो। प्रश्न लिख रहा है,
साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर, कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये प्रश्न है। विद्यार्थी कहता सर ये बताइए कि आप एक एक प्रश्न को इतने बार क्यों बताते हो? क्या साबित करना चाहते हो सर, क्यों बताते हो? हम ये साबित करना चाहते हैं कि गणित ही सबसे सरल विषय है। क्या साबित करते हैं? गणित ही सबसे सरल विषय है। पूरे विश्व में जब अध्ययन किया गया, स्टडी करी गई, जानकारी करी गई, सर्वे किया गया, तो पाया गया पूरे विश्व में कि सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का बुद्धि काम नहीं करती है, मार्क्स कम आते हैं, वो विषय गणित है। पूरे विश्व में गणित सबको कठिन लगती है, गणित में सब चकरा जाते हैं। और आपके सामने हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि गणित ही सबसे। एक विषय कौन चलावे? कितने लगाए? 6 लगाए, अभी 6 लगाए और 3 तरीके बाकी है। 9 तरीके से लग रहा प्रश्न, 9 तरीके से, बिना खोजे, बिना बुद्धि लगाए। और बुद्धि लगाएगी तो फिर बहुत तरीके और है। तो अब देखो ये प्रश्न आ गया। अब विद्यार्थी हमने कहा कैसे लगाओगे? विद्यार्थी कहता सर सूत्र पढ़े हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। आपने कहा था गुणनखंड का सूत्र लगे तो पहले वो लगा देना। गुणनखंड का सूत्र लगे तो पहले वो लगा देना। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र कक्षा 7th क्लास का है। किसका है? 7th क्लास का। ए प्लस बी का 2 बार गुणा कर दो, यही देखो लिखा है यहां पर। इसका 2 बार गुणा कर दो। अब गुणा में समय लगता है, सीधे सूत्र माने शॉर्टकट, जल्दी पहुंचने का मार्ग होता है सूत्र, इसलिए लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे देखिए प्लस, इसमें लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना 2 इंटू कास इंटू, ये आ गया। क्या कर दिया हमने प्रश्न में? सूत्र लगाया। कौन? ए प्लस बी का। अच्छा, अब सूत्र कुछ आपने पढ़े भी हैं। साइन स्क्वायर यहां से और कास स्क्वायर यहां से, पास में लिख दिया। पास में क्यों लिख दिया? प्रश्न हमसे कह रहा सर, हमारे कान में प्रश्न कह रहा सर हमें 1 लिख दो, हमें 1 लिख दो। हमने कहा क्यों? वो 7 मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर को लिख करके कितना आ गया? 1 आ गया। 7 में 1 आ गया, 6 की कमी और है। किस कमी है? 6। आगे चलें। अच्छा, प्लस कासे के स्क्वायर लिखा है, कासे के स्क्वायर में बना रहा। क्यों आ रहा? कह रहा सर 7 लाना, 10 काट लाना। क्या लाना? 10 काट लाना। क्या लाना? ये 10 स्क्वायर काट स्क्वायर होगा। 10 स्क्वायर काट स्क्वायर। देखो अब काट स्क्वायर चाहिए तो कासे के स्क्वायर में होता है काट। सूत्र पढ़े हो? क्या पढ़े हो? 1 प्लस काट स्क्वायर। कासे के स्क्वायर क्या लिखे? 1 प्लस काट स्क्वायर। इसको हमने लिखा है। चले आगे। 2 साइन है, कासेक का सरल। देखना बच्चों, साइन साइन काट के 2 यहां से मिल गया, 2 मिल गए, 1 3, 3 और 1 4। आगे चलो, आगे चलिए। देखो सेक स्क्वायर है नहीं है, 10 चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र पड़े 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक चल रहा है। आगे 2 कास से क्या लिख दोगे? देख लो, कास से कास कट गया। इसका क्या हो गया? 1।
प्लस जागना, देखो एक ये कट के दो, दो दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच एक, बोलिए बचा क्या है? ये आ गया आपका, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड विथ सिद्धम। प्रश्न मिला A+B का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा था, तो आप छोटी कक्षाओं सीख करके आए हो तो आपके लिए सिंपल था, आपने A+B का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, आपका प्रश्न लग गया। अब तुम कहोगे बड़ा मजेदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों एग्जाम के लिए, खेल कहाँ है? देखो सात, सात को खोजना था। जैसे सात हमने देखा, हमका अच्छा ठीक, अभी करते तुम्हारा इलाज, तो साइन स्क्वायर यहां से मिला था, कास स्क्वायर यहां से मिला था, 10 काट चाहिए था उसको, और कासेक वर्ग था 1 प्लस काट वर्ग बराबर कासेक वर्ग, इसको लिख दिया। सेक वर्ग 1 प्लस 10 वर्ग लिख दिया, और ये अपने आप कास का 1 साइन कट गया। सेक और कास विलोम होते हैं एक दूसरे के। कास थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार। लिख दो, तब कट रहा। इस तरह से दूसरा विद्यार्थी कहता है कि सर आपने क्या सिखाया? हमने सिखाया है कि प्रश्न को सरल करो। क्या करो? कुछ ना समझ में आ रहा हो तो सरल करो, कठिन ट्रिग्नोमेट्री का तरीका बताया हमने। आप ये सत्यन बेटा क्यों डिस्टर्ब करने आता है? ये सरल करो, क्या करें? सरल करो, सरल। तो देखिए अब इसमें बताओ, साइन और कासेक में क्या सरल है? साइन सरल है। कठिन कौन है? कासेक। उसका इलाज करो, उसका इलाज करो, उसको सरल करो, तो दूसरा तरीका हो जाएगा। करते हैं। अब देखो गणित अध्यात्म के, अध्यात्म धर्म क्या कहता है? मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंग भल। दैनिक जीवन में समस्याएं हो तो बताते हैं कि मंत्रों में वो शक्ति होती है। किसमें है ना? कहा मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंग भल। तो दैनिक जीवन में कोई समस्याएं हो तो मंत्रों का प्रयोग करो। हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है। और गणित में कोई समस्या है, फार्मूलों की बात करो, सूत्रों की बात करो। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स फार्मूले हैं। फार्मूले याद है आपको? चेक करते चलिए, तराजू हैं। चलिए LHS क्या प्रश्न था? साइन A प्लस कासेक A का होल स्क्वायर प्लस क्या था? कास A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। बताया था आपको हमने कासेक का सरल। सेक का सरल। सेक का सरल 1 कास। चलें, कासेक का सरल क्या कर देंगे? कासेक का सरल 1 वर्ग लगा है। यहां देखो सेक का सरल 1 कास होल स्क्वायर लगा है। ये क्या था? इसके बटे क्या करोगे? इसके बटे 1 लघुत्तम ले जाओ। इधर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा लघुत्तम? नीचे क्या है? वर्ग दोनों पर जाएगा। नीचे वर्ग साइन का क्या हो जाएगा? साइन। ऊपर लग गया A प्लस बी का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पहले का वर्ग, इसका वर्ग करोगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 प्लस गुणनफल का दूना, दूना करो।
यहां पर चलो, ये क्या हो गया, ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना। आपको सूत्र नहीं आता है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कास स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो, रफ में 2 बार गुणा कर दो। घात 2 का मतलब क्या है, 2 बार। छोटी कक्षाओं से सीखे हो यक्स की घात 2 का मतलब क्या है, यक्स का 2 बार गुणा। ऐसे ही इस कोष्ठक का होल स्क्वायर माने इस कोष्ठक का 2 बार गुणा। कास ए प्लस 1 कास स्क्वायर ए प्लस 1 कास स्क्वायर ए प्लस 1 गुणा कर दो, यही आ जाएगा, सिंपल सी बात। आगे चलो बच्चों, भाग कर दो, भाग कर दीजिए, मुजवानी कर दे, भाग समझ जाओगे। साइन स्क्वायर का भाग साइन घात 4 में करो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर का भाग 1 में करोगे, साइन स्क्वायर का भाग 2 साइन स्क्वायर में करोगे, कास स्क्वायर भाग कास घात 4 में करोगे, 1 में करोगे, आगे चलेंगे। देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, लिख दिया पास में, प्लस क्या लिखा, 2 और 2 4। और देखो 1 अपान साइन स्क्वायर क्या होता है, आगे जगह नहीं हम यहां लिख रहे हैं, क्या हो गया, और 1 अपान कॉस सेक होता है, ये लिखा 1 अपान कॉस सेक। बोलिए, चलें आगे, बराबर, ये तो सूत्र 1 हो गया। आगे 4 है, कासेक और सेक हमें प्रश्न में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, टेन स्क्वायर काट स्क्वायर। क्या चाहिए था, टेन स्क्वायर काट स्क्वायर चाहिए। तो कासेक स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर के पढ़े 1 प्लस बराबर 4 1 5 1 6 1 सिद्ध हो गया। 2 तरीके लग गए। अब विद्यार्थी कहेगा सर और तरीका लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अभी तो यहां से देख लो, यहीं से आप समझ जाओगे। हम लगाते रहे तो प्रश्न लगाते ही रहेंगे बच्चों, सच्ची बात है, बता रहे हैं आपको। इसलिए कहते हैं गणित कठिन नहीं है, और जो 0 नंबर लाता है उनकी क्या पोजीशन है आप समझ लो। अभी हमने सरल करके लगाया इसी को। अभी कासे को 1 बटा साइन लिखा है, जब कासे को 1 बटा साइन लिखा तो साइन ही आ जाए, कासे क्या आ जाएगा, साइन भी तो 1 बटा कासेक हो जाएगा। अगला तरीका हम बताने चल रहे हैं, साइन को क्या लिखेंगे, 1 बटा कासेक, फिर इसको लगाओ, यहाँ कास को लिखो 1 बटा सेक, फिर होल स्क्वायर तोड़ो, तब आएगा, वो तरीका हो जाएगा। कितने तरीके, अभी तो एलएचएस में है, लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे, अभी आरएचएस में कहां गए हैं, वहां चलो। और फिर एक तरीका वो एवरग्रीन सदाबहार, एलएचएस को भी सरल करो और आरएचएस को भी सरल करो, और बीच में दोनों को एक जगह छोड़ दो जहां पर मिल रहा है। चले हम आरएचएस पे लें। बच्चों ये वो प्रश्न है जिनमें ज्यादा तरीके नहीं मिलते हैं, हम सच्ची बता रहे हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमसे पूछा जाए तो ये बच्चों के लिए कठिन प्रश्न है जिनको हम कर रहे हैं, जिनको हम 6 7 तरीके से बता रहे हैं। और जो सरल प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री के वो तो है नहीं, इसमें दिखते नहीं है, होंगे तो बताएंगे। तो उनको सुबह शाम तक हम लगाते रहे ऐसे प्रश्न। जो पहले किताबें थी ट्रिग्नोमेट्री की, ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप के दो, खुद ही है, तुम खुद ही समझ जाओगे, इसमें ज्यादा स्टेप नहीं है। जब स्टेप नहीं तब भी 7 तरीके से लग रहे हैं। चलें आगे। कुछ लोग मुंह खोले बैठे हैं, मुंह बंद कर लो अपना, चली जाएगी मक्खी की। कासेक थीटा बराबर क्या पढ़े हो, जरा कैंची गुणा कर जाओ, क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया,
बोलो, बहुत से होते हैं ना बच्चे, ये कैसे लगाएंगे? ये लगा रहे बच्चों कठिन करके। कैसे? साइन का तरफ सब भागते हैं, जरा कठिन तरफ कुछ बच्चे होते हैं उल्टे टाइप के, वो कहते हैं ना सर। चलें, साइन को क्या लिखेंगे? 1 बटा कासेक। होल स्क्वायर। कास को क्या लिखेंगे? कास को इसी टाइप से, सेक अपोजिट कास होता है, तो कास का अपोजिट सेक। बच्चों लघुत्तम कर जाओ, इसके बटे 1। इसका लघुत्तम कर जाओ, होल स्क्वायर कर जाओ, नीचे इसका वर्ग क्या हो जाएगा? कासेक वर्ग। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना प्लस नीचे वर्ग कर जाओ, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना। भाग कर जाओ सबका अलग अलग। 1 बटे कासेक, कासेक वर्ग कासेक घात 4 में भाग करो, कट गया 2 बचा। सेक वर्ग का भाग कर जाओ, इसमें सिंपल। चलें आगे, इतने में हो जाना चाहिए, देख लो जरा। आगे चलें, देखो 1 कासेक स्क्वायर। क्या कासेक चाहिए था प्रश्न में? कासेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए था? 10 काट चाहिए। तो एक काम करो, कासेक का विलोम क्या होता है? 1 कासेक की जगह 1 बटा साइन लिखो, तो साइन पलट के ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखो कासेक स्क्वायर चाहिए उत्तर में, काट चाहिए। क्या चाहिए? 10 काट। तो कासेक वर्ग, इसको 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे? प्लस, आगे देखो 2 लिखा है, ये 2 2 4 कर दो, प्लस 1 सेक स्क्वायर। सेक का मतलब होता है 1 बटा कास, तो कास ऊपर आ जाएगा, लिखे थे पीछे। तो क्या हो जाएगा? ये कास हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, 10 चाहिए, तो सेक स्क्वायर का सूत्र पढ़े हो। आगे चलें, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर पास में लिख दो। बोलो, इसका देखो 1 4 1 5 5 1 6। आगे क्या बच गया है? 10 स्क्वायर और काट स्क्वायर। बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1। आगे क्या लिखा? 6। सिद्ध हो गया? हो गया ना सिद्ध? कितने तरीके हो गए? वाह, 3 तरीके से हो गया। 3 तरीके से ये वो प्रश्न हो चुका है जिसको लगाने में लोगों को छींकें आती हैं। बच्चों को छींकें आती है इस प्रश्न को लगाने में, वो साथ नहीं ला पाते हैं। लगाते हैं, हमने बहुत देखे बच्चों, काफी हम चेक करते हैं तो बेचारे आधे में जाकर गिर पड़ते हैं। 7 नहीं ला पाते हैं, जो कि बड़ा सिंपल है। गाना गा गा करके 7 आ रहा है अपने आप। क्यों? देखते जाओ क्या चाहिए। मांग रहा 10 स्क्वायर काट स्क्वायर मांगा, तो सेक स्क्वायर हटाओ, अपने आप आ जाएगा। 1 + 10 वनवास मिल जाता है। इस तरह से इसको देखो कठिन करके लगाया हमने कहा था सबसे सरल साइन कास होता है, तो इस बार साइन कास में नहीं गए, किस में गए? कासेक में गए, सेक में गए, और आपका देखो उत्तर आ गया। कितने तरीके लग गए? आगे चले, अगला तरीका देखो।
आरएचएस से देखो चलकर, ये था आरएचएस में। अब देखो बच्चों, अब देखिए बुद्धि का, दिमाग का टेस्ट। अब हमेशा हमने कहा है जब कठिन पद लोगे, सरल में जाओगे तो भागते चले जाओगे, और जब सरल लोगे और कठिन में जाओगे तो छींके आ जाएंगे आपको। पहाड़ी चढ़ के देखो, मैं बताया था, पहाड़ी से उतरना हो केवल आंखें बंद कर लो, कूद जाओ, अपने आप नीचे आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। किसी पहाड़ी से, टावर हो, कोई टावर सामने लगा है, टावर पे चढ़ो, जाकर जाओ, चढ़ जाओ। चढ़ना बड़ा कठिन है और जब चढ़ जाओ उतरना बड़ा सरल। वहां से केवल आंखें बंद करो, झप से नीचे गिरो आकर के। सीढ़ी पर पैर रखने की भी जरूरत नहीं है। उतरना भी आसान है, खटाखट उतर चले आओगे, लेकिन चढ़ने में आप चढ़ के बताना, फिर कभी चढ़ के देखो, बहुत टफ, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, थक जाओगे, 5 मिनट रेस्ट करोगे, चाय ठंडा पानी मांगोगे। तो इसलिए ये सरल है। और वो एलएचएस में जाने होल स्क्वायर लिखा, जाने क्या क्या लिखा भी नहीं करके, तो कठिन कठिन तरफ चलोगे तो आपको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। चलते हैं, अब बुद्धि तो वही तुम्हारे पास, या तो कहोगे सर बुद्धि हमारे पास नहीं है, माइंड हमारे पास नहीं है, तो फिर उसका हम इलाज करें। चलते हैं, सबसे पहले जो प्रश्न में लिखा है उनको भाई साहब जरा एक बार देख लें। जहां चलना है वो स्थान का एक चित्र बना लो। जैसे आपको मेरिट में नंबर लाने हैं, प्रदेश में लाना है, तो एक खाका बना लो दिमाग में। अच्छा, गणित में 99 आनी चाहिए, गणित में, अच्छा ठीक है। साइंस में 98, हाँ ठीक है, 98 आ जाएंगे। सोशल स्टडी में मानचित्र गड़बड़ करेगा, मानचित्र नंबर चले जाएंगे मैं 8-10, मानचित्र रोज मानचित्र, रोज मानचित्र, रोज मानचित्र। सामाजिक विषय में 95। अच्छा, अंग्रेजी में क्या दिक्कत करेगा, ऐसे अच्छा नहीं लिख पाएंगे, लो आज से ऐसे की प्रैक्टिस, ठेली ऐसे। अंग्रेजी में कितने हो गए, 94, हाँ अंग्रेजी दिक्कत करती है। हिंदी में तो बहुत नंबर कट जाते हैं। राइटिंग सुधारो, राइटिंग, रोज राइटिंग। हिंदी में कितने हो गए, 95। प्रदेश का रिजल्ट निकला, प्रदेश में दूसरा स्थान, प्रदेश में पहला स्थान, हो गई जय जय। क्या करना फिर, एक वर्ड होता है औरा, चलो उस औरे की बात ही अलग होती है। तो आप समझ गए बच्चों, क्या बात कर रहे थे, पिक्चर की। जाना कहां, उस पिक्चर तो बनाओ, तुमने पिक्चर नहीं बनाई अभी तक। पिक्चर कहां, हमने दिखाया पीछे प्रश्न में, नहीं दिखाया। ये भाई साहब यहां जानना, देखो ये होल स्क्वायर चाहिए, ये होल स्क्वायर, डर लग रहा, कपकपी आ रही है, क्या रही, कपकपी, हाँ चलें। अच्छा, ये प्रश्न है, कुल मिलाकर 10 काट नहीं चाहिए, जो दिखाया वहां क्या चाहिए, सेक भी है और कासेक भी है। देखो कि नहीं देखो गौर करके, एलएचएस में सेक कासेक है, तो इनका भाई साहब का इलाज करो, इनका इलाज करो और इनका इलाज करो। ठीक, अभी करते हैं। देखो बच्चों, हमने आपको एलएचएस दिखाया जहां चलना है हमें। एलएचएस में क्या लिखा, सेक स्क्वायर और कासेक स्क्वायर लिखा, क्या लिखा। तो जरा हम सूत्र की बात करें, एक सूत्र देखो ये पढ़े हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक लिखे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर, पढ़े बच्चों। देखो इससे tan स्क्वायर इससे बदल दो, cot स्क्वायर इससे बदल दो, 6 + 1। tan स्क्वायर क्या बदल दोगे, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1। सेक स्क्वायर a माइनस काट स्क्वायर क्या बदल दोगे, कासेक स्क्वायर a माइनस। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमने 7 को 6 + 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब बहुत काम के हैं। ये पढ़े सूत्र, 1 को लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा + cos। क्यों लिख देंगे, वो भाई साहब जहां पहुंचना वो कह रहे थे, कान मंत्र कह गए, आपको भी क्या होगा कि साइन का चाहिए प्रश्न में, ये चाहिए। इसलिए काट वर्ग को हमने कासेक वर्ग माइनस में, देखो कासेक आएगा, होल स्क्वायर है नहीं ये सेक वर्ग, तो tan स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर में तो ले गए, और ये कास साइन लिखे नहीं, साइन कास,
इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कास का लिख दिया हमने। बात समझ गए होगे आप लोग। ये 7 को 6 लिखा, इस 1 को लिख देंगे, लिख दो। देखो 6 से 1 चला जाएगा, 5 से 1 चला गया 4। ये 1 जो लिखा है, इस 1 को भाई साहब को हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर प्लस कासेक। याद है? फिर गौर करिए जहां चलना था, ये भाई साहब है साइन और कासेक को एक साथ और कास और सेक को एक साथ लिखते हैं। चलो लिखते हैं, ठीक है। तो पहले शुरुआत करें किसको? कास और साइन को एक साथ लिखेंगे। ये साइन भाई साहब है, जागना साइन स्क्वायर ए, लिख दिया पास पास में। ये 4 भाई साहब हैं, ये कहां जाएंगे? तो 4 में ऐसा करो, बांट दो आधा आधा, 2 इसके साथ कर दो। अब दूसरा क्या था? कास और सेक, तो कास वर्ग और सेक वर्ग और 2 इसके साथ कर दो। बताओ यहां तो कोई दिक्कत? क्लियर? ये साइन वर्ग भाई साहब ये लिखें, कासेक वर्ग ये लिखें, कास वर्ग ये लिखें, सेक वर्ग ये लिखें, और 4 जो था वो 2 यहां 2 वहां लिखा है। क्यों लिखा तुम्हें समझ आ जाएगा अभी। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, किसका है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे? इसका वर्गमूल, चिन्ह इसका वर्गमूल, ये होल स्क्वायर है। तुम कैसे? काउंटर चेक कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना, दूना गुणनफल किसका? यही तो है। ये कासेक क्या होता है? 1 बटा साइन। कासेक क्या होता है? 1 बटा साइन, तो साइन साइन समझ लो, शॉर्टकट में लिखा है। अब कहो तुम 2 को ऐसे हम रफ में लिख देते हैं ताकि खराब ना हो जगह आपकी, समझ में भी आ जाए आपको और काम भी बन जाए अपना। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? जो 2 लिखा है, 2 इंटू, देखो ये क्या लिखा है? साइन इंटू कासेक बराबर 2 साइन कासेक को लिखो 1 बटा। अब देखो साइन साइन कट गया, आया 2, इसी को 2 को ऐसे साइन 1 अपॉन साइन कासेक, तो ये 2 लिखा था। बताओ बात समझ में आ रही? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणनफल का दूना, दूना करो और जब एक का करो गुणा करोगे, साइन कासेक अपोजिट होते हैं, तो साइन 1 बटा कासेक 1 बटा साइन कट गया। ये देखो यहां पर सेम टू सेम बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर चेक, काउंटर चेक करो, a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, 2ab चेक करो, 2ab बराबर 2 सेक का सरल क्या होता है? कास कास कट गया, बोलो क्या बचा? यही तो लिखा था, है इस तरह से सिद्ध हो गया। LHS इस तरह से दो गया। कितने तरीके लगे? 4 तरीके लग गए बच्चों। अभी लाल बटे कक्का का प्रयोग करना बाकी है। LHS में लगाओ और तुम कहो सर लाल बटे कक्का से लगेगा नहीं, अभी लगा देंगे। क्यों नहीं लगेगा? सूत्र तो वो भी है, सूत्र भाई सिंपल सी बात। तुम कहोगे सर जी इतने तरीके लगते जाते हैं, क्यों? जैसे आपसे कहें हम कि रूरा चलना, रूरा आर यू आर ए, रूरा टाउन चलना सब लोग को। अब रूरा चलने कितने तरीके हैं? आप बनी पारा बैठे मान लो, तो बनी पारा से रूरा सीधे जा सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, बनी पारा से जिनई मंदिर जाइए, जिनई मंदिर से सिठमरा जाइए, सिठमरा से रूरा जाइए, 2 तरीके हो गए। तीसरा, बनी पारा से जिनई जाइए, जिनई से कैंजरी जाइए, कैंजरी से सिवली जाइए, सिवली से रूरा जाइए, 3 तरीके हो गए। अथवा यहां से सीधे मिंडा कुआं जाइए, मिंडा कुआं से मंगलपुर जाइए, मंगलपुर से सीधे अकबरपुर जाइए, अकबरपुर से रूरा जाइए। अगला तरीका, ये भी नहीं छोड़ो, यहां से सीधे
मिंडा कुआं से रसूलाबाद, रसूलाबाद से कानपुर, और कानपुर से फिर उड़ा जाने के बहुत सारे तरीके, है ना। तुम कहो सर जी एक और तरीका नहीं लगाएंगे, आप हमको क्या समझते हो, स्मार्ट स्टूडेंट, नए जमाने के, कंघी मार करके आते हैं स्कूल रोज शीशा देख करके, हमको फिर क्या करोगे। वो कहता सर हवाई जहाज से जाएंगे, हवाई जहाज से। अब बताओ कितने तरीके हो गए, वो हवाई जहाज से जाएगा। अभी ट्रेन की तो बातें नहीं करी, ट्रेन की तो बातें नहीं करी। तुम कहोगे सर जाएंगे अमियापुर, अमियापुर से स्टेशन बैठेंगे ट्रेन पे, अब मन आएगा पैसेंजर पर, मन आएगा मेल ट्रेन पर, और पूरा धमाका उतरेंगे जा करके, खाएंगे चाट और लौट आएंगे। कितने तरीके हैं। तो जैसे जाने के रास्ते हैं ऐसे प्रश्न को लगाने के रास्ते हैं। तुम्हें रास्ता पता होए तब ना, सूत्र पता होए तब ना बात ये। तो लाल बेटे कक्का से लगेगा, किससे लगेगा, लाल बेटे कक्का से। तुमको लगा दो, लगा देंगे, एक तो बाएं पक्ष से लगा देंगे, एक दाएं पक्ष से लगा देंगे। और यही नहीं, अब 10 का सरल क्या होता है, साइन बेटा कास, उसका प्रयोग करो, कास बेटा साइन, उसका प्रयोग करो, उससे लगाओ, लगाते रहो, कहां तक बताया जाएगा। बच्चों देखो अगले मेथड की बात कर रहे थे बच्चों, कितने तरीके बता दिए आपको। फिर अगला तरीका कैसे, लाल बटे कक्का के सूत्रों से, बिल्कुल सरल तरीका जी, लगाते चलते हैं। LHS क्या लिखा बच्चों, लिख दीजिए प्रश्न को एक बार, क्या लिखा है, साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर प्लस, अगला क्या है, सेकेंड या कॉस है, कुछ भी लिख लो, क्या है, कॉस है प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। लाल बेटे कक्का के सूत्र याद है बच्चों, क्या था याद है, ये साइन था, ये कास था, ये टेन था, ये काट था, ये सेक था, ये कॉसेक था, इस प्रकार से थे, है ना, इस तरह से। तो देखो साइन का सूत्र क्या था, लंब बटा कर्ण था, साइन का सूत्र था लंब बटा कर्ण, प्लस कासेक का क्या था, देखो कासेक कर्ण बटा लंब, पूरे का होल स्क्वायर था, प्लस साइन के बाद क्या था, कॉस आधार बटा कर्ण, क्या है, आधार बटा कर्ण, लिखो आधार बटा कर्ण, प्लस क्या है, सेक, सेक क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, होल स्क्वायर। चले बच्चों आगे, इसका बच्चों क्या कर सकते हो, लघुत्तम ले लो, क्या कर लोगे, लघुत्तम करो, कर्ण इंटू लंब, कर्ण का भाग करोगे तो लंब इधर आ जाएगा, लंब का वर्ग प्लस कर्ण इधर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग पूरे पर आपका होल स्क्वायर लगा, प्लस आगे देखिए इसका लघुत्तम कर जाओ, कर्ण इंटू आधार, ये आधार वर्ग हो गया, क्या हो गया, आधार वर्ग हो गया, चलिए आधार वर्ग हो गया, एक मिनट, क्या बच्चों कर रहे थे, देखो आधार वर्ग प्लस कर्ण वर्ग, क्या हो गया,
प्लस कर्ण वर्ग पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, नीचे वर्ग करोगे, ऊपर भी होल स्क्वायर करोगे, नीचे क्या हो जाएगा देखो, शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं कर्ण वर्ग इंटू लंब वर्ग। ऊपर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े हो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करो, इसका वर्ग तो क्या हो जाएगा लंब घाते 4, इसका वर्ग करो कर्ण घाते 4 प्लस गुणनफल का दूना, दूना किसका लंब वर्ग है इंटू कर्ण वर्ग है प्लस आगे देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना, तो क्या हो जाएगा आधार वर्ग इंटू कर्ण वर्ग। ठीक बच्चों, अब देखना, अब बच्चों जब इसका भाग करने चलोगे आप, करो भाग, तो पहले पद में करोगे, पहले पद में करोगे तो लंब वर्ग देखो कट रहा है, एक लंब वर्ग बचेगा और बच्चे में क्या आ जाएगा कर्ण वर्ग। ठीक है, प्लस इसमें देखो कर्ण वर्ग कट जाएगा, एक कर्ण वर्ग बचेगा, बच्चे बटे में क्या आ गया लंब वर्ग आ गया, प्लस देखो ये कर्ण वर्ग भी कट जाएगा, लंब वर्ग भी कट जाएगा, क्या बचेगा 2। भाग करो, देखो इसमें आधार वर्ग कट रहा है, तो आधार वर्ग बटे कर्ण वर्ग प्लस इसमें कर्ण वर्ग कट जाएगा तो आ गया कर्ण वर्ग प्लस इसमें जाओ बच्चों सब कट गया, 2 बचा। अब देखो बच्चों क्या सूत्र पढ़े थे, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है कासेक होता है। ठीक है, तो लिखे चल के अगले पेज पर, देखो ये साइन है, ये कासेक है, ये 2 है, याद रहेगा। चले साइन ए चल रहा था प्रश्न, तो वर्ग लगा बच्चों तो वर्ग कर जाओ, फिर कासेक है, आगे 2 है, ये पहले पद में आया है। देखो लंब बटे कर्ण साइन होता है तो साइन वर्ग हो गया, कर्ण बटे लंब इसका अपोजिट कासेक होता है, कासेक वर्ग हो गया, लिख दिया। अब आधार बटे कर्ण कास होता है और कर्ण बटे आधार सेक होता है, तो कास वर्ग प्लस सेक वर्ग प्लस 2, कास वर्ग प्लस सेक वर्ग प्लस 2, ये आ गया बच्चों। ये बच्चों देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, किसका बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। अब देखो बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, ये प्रश्न उठाया था बच्चों आपको, और जाना कहाँ है, यहाँ जाना है, 7 चाहिए और 10 काट चाहिए, उसका वर्ग 10 काट में चलना है बच्चों, गौर कर लेना। अच्छा, जब 10 काट में चलना है इसका मतलब क्या बच्चों, काट सेक वर्ग की जगह 1 प्लस काट वर्ग लिख सकते हो, सेक वर्ग की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस 10 वर्ग, तो देखो 10 वर्ग काट वर्ग आ जाएगा। ठीक, चलो साइन वर्ग है और प्लस कास वर्ग इकट्ठा कर लो, एक जगह कर लो। ठीक, अब देखना कासेक वर्ग क्या लिखोगे 1 प्लस काट वर्ग, इसको लिख दिया आपने। ठीक है, इधर देखो सेक वर्ग है, प्लस क्या बचा यहाँ पर 2 है, कास वर्ग हम आगे लिख चुके हैं, सेक वर्ग क्या लिखोगे, सेक वर्ग को लिखोगे सूत्र पढ़े हो आप 1 प्लस 10 वर्ग है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस आगे क्या है 2। देखो साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। ठीक बच्चों, तो कितना बच्चों जबरदस्त तरीके के प्रश्न में है, ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों में बड़े तरीके जी। कैसे लगा दिया देखो, अब लाल बटे कक्का से लगा दिया, लाल बटे कक्का से सीधे साइन का सूत्र, कासेक का सूत्र, लघुत्तम, फिर होल स्क्वायर और फिर भाग कर दिया, कट गया फटाफट आपका। देखो यहाँ पहुंच गए, हमें 7 चाहिए, 7 पर बुद्धि खर्च करते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर कास स्क्वायर को मिलाकर के 1 बनाया। ये 2 2 4 बन रहे थे, और कासेक स्क्वायर से 1 प्लस काट स्क्वायर, सेक स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर, इससे 2 मिल गया तो 7 बन गया, और टेन स्क्वायर काट स्क्वायर भी आ गया, सिद्ध हो गया। इसके बाद कुछ और तरीके, जी हाँ और तरीके, हमने एलएचएस से लगाया है, अब इसी को आरएचएस से लगाओ। कहां से लगाओ? आरएचएस से। नेक्स्ट मेथड, ये प्रश्न बच्चों ये है, तो क्या करेंगे? लगाओ सूत्र लंबटे आधार के, लंबटे आधार के सूत्र लगाओ। क्या है? 10 का लंबटे आधार है, लंबटे आधार, वर्ग है तो वर्ग कर जाओ, फिर काट क्या होता है? आधार बटे लंब, फिर उसका वर्ग कर जाओ। ठीक बच्चों, अब 7 को तोड़ेंगे, है ना, 7 कितनी जगह? 2 जगह तोड़ेंगे, 2 2 एक जगह, और एक साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का 1 बनाएंगे जा करके, है ना। जैसे जैसे बच्चों देखो पीछे आपको समझा दें, ये स्टेप आया था, देखो ये था, इसको ऐसे तोड़ोगे, फिर ऐसे के बाद ऐसे आ जाओगे, ऐसे के बाद ऐसे आ जाओगे, और ऐसे के बाद फिर आप ऐसे आ जाओगे, वहां वापस ले जाओगे। ये थोड़ा क्लिष्ट लगेगा, कठिन लगेगा, समझ लो। फिर यहां से उठा रहे हैं आरएचएस से, ये हमने लिखा, ये लिखा, इसको ऐसे तोड़ देंगे, फिर 10 स्क्वायर 6 में से 1 इसके साथ लेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख देंगे, 1 1 प्लस काट स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, 6 को देखो 2 प्लस 2 लिखेंगे, 1 1 यहाँ चला जाएगा, 1 इसके साथ लिख देंगे, 1 को साइन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर लिख देंगे, और फिर वापस यहाँ ले जाएंगे, और फिर वापस इस तरह से लगा लो, घर से लगाइए। और वो बहुत तरीके से सरल सरल बताए गए आपको, वो सीख लीजिए। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आगे बात करेंगे हम, ठीक है।